हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है आरना और अंशिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आरना है वो प्रिया और उसकी फोर्स के साथ जो है वो पहुंच चुकी थी अपनी मॉम के घर। और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो अपनी मॉम से बहुत कुछ बातें करती है, उन्हें बहुत कुछ सुनाती भी है। और वहाँ पर एट द एंड जब आरना उन्हें सुना रही होती है तो वहाँ पर जो आरना के डैड हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं, आरना ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? तुम मुझसे तो बदतमीज़ी करती थी और अपनी माँ से भी। तो तभी जो आरना है वो कहती है, झूठ मत बोलिए आप, वो मेरी माँ नहीं है। अब हम आगे सुनते हैं। आरना कहती है, झूठ मत कहिए, ये मेरी माँ नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता और तुम्हें ये सब किसने बताया? तभी जो आरना है वो कहती है, ये मैटर नहीं करता कि मुझे ये सब किसने बताया, बस आप इतना जान लीजिए कि मुझे सारा सच पता है। तभी उसके पापा कहते हैं, आरना ये हमारे घर की बात है, तुम अपने ही घर पे पूरी फोर्स लेकर क्यों आई हो? तो जो आरना है वो कहती है, मैं घर की बात है और ये फोर्स लेकर क्यों आई हो? पापा आपको पता है इन्होंने किया क्या है? तभी जो उसकी माँ है वो भोला बनने का नाटक करते हुए कहती है, मैंने क्या किया आरना? बेटा तुम मुझ पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? तभी आरना कहती है, जस्ट शट अप। अगर आपने एक वर्ड भी, एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला ना, मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं आपसे क्या रिश्ता रखती थी और आप मेरी क्या लगती थी। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, आरना अपनी ये हरकत बंद करो, तुम पुलिस होगी बाहर वालों के लिए, ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ और मेरे सामने तुम किसी से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। आरना कहती है, देखिए पापा आप छुटलाइए मत, आप जानते क्या है इनके बारे में, आपको पता है इन्होंने किया क्या है? तभी उसकी माँ जो है वो कहती है, आप इसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, ये पता नहीं क्या करके आई है, ये तो वैसे ही 24 घंटे नशे में रहती है। तभी उसके पापा जो हैं वो आरना की मॉम को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, आरना तुम बताओगी ये सब क्या हो रहा है? तभी आरना कहती है, हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन इनसे कहिए ये बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। तभी जो आरना के पापा हैं वो बहुत ही गुस्से में आरना की मॉम को देखते हैं। आरना की मॉम अब चुप हो जाती है, उनके पास चुप होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि आरना के पापा एमएलए थे और बहुत पावरफुल भी, और उनका गुस्सा आरना से भी ज़्यादा खराब था। तभी आरना कहती है, मैं छोटी थी, मुझे सही क्या गलत क्या मुझे क्या समझ होगी, आप ही बताइए। मुझे छोटे से लेकर बड़े होने तक इन्होंने हमेशा आपके खिलाफ भड़काया। तभी उसके पापा जो हैं वो आरना की स्टेप मॉम को देखते हैं। आरना कहती है, उन्हें क्या देख रहे हैं, मुझ पे यकीन नहीं है, मैं क्यों आपसे बात नहीं करती, क्यों आपके खिलाफ रहने लगी, क्यों? पापा जब छोटे में जो सिखाया जाता है ना बच्चे वही सीखते हैं, और मुझे मेरी माँ ने ये सिखाया कि मेरे पापा गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, मैं उनसे दूर रहूं, वो पैसा उनका गलत कमाई का है, वो लोगों के साथ गलत करते हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, और इन्होंने मेरा और आपका रिश्ता खराब कर दिया, इससे भी इनका मन नहीं भरा। मेरी लाइफ में एक लड़की आई। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या? तो तभी आरना कहती है, हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की आई, अंशिका, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कॉलेज में मेरे साथ रहती थी, मेरी उससे दोस्ती हुई, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हमारा सबका ग्रुप था, है ना प्रिया? तो प्रिया अपना सर हाँ में हिलाती है। आरना कहती है, हाँ, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, मैं उसके साथ खुश रहने लगी और इनसे मेरी वो खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी लाइफ पर किसी और का हक हो इनके अलावा ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, और इन्होंने उस अंशिका को भी मुझसे दूर कर दिया। पहले तो इन्होंने मुझे आईपीएस की ट्रेनिंग करने से मना किया, लेकिन जब अंशिका की वजह से मैं तैयार हो गई, मैं जाने लगी और मैं चली गई, तब इन्होंने अंशिका के साथ पता है आपको क्या किया? आप एक इंसान है ना, आप फिर भी ये किसी के साथ नहीं करेंगे जो इन्होंने एक औरत होकर एक औरत के साथ किया। तभी आरना के पापा कहते हैं, क्या किया है तुमने? आरना कहती है, ये क्या बताएंगी, इन्हें तो खुद से शर्म आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए। और आरना कहती है, इन्होंने अंशिका की शादी अपने बेटे विवेक से करवा दी, और शादी कराई तो कराई, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ा। एक इंसान के साथ कोई दुश्मन भी जितना बुरा ना करना चाहे ना, इन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया, उसके साथ
कुछ लोगों के साथ गलत करवाया, कुछ लोगों से उसके साथ गलत कराया। इसके बाद इससे भी उनका मन नहीं भरा, उसे उस दलदल में फेंक दिया जहाँ आज मैं केस कर रही हूँ, जिस केस में आपने मेरी मदद की है। तभी जो आरना के पापा हैं उन्हें 2 शौक एक साथ लगते हैं। कहते हैं क्या? आरना कहती है हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। शुरू से लेकर आज तक, छोटे से लेकर बड़े होने तक, ये हमेशा आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकती आई है। और इन्होंने अंशिका के साथ भी इतना सब किया और उससे भी इनका मन नहीं भरा। उसका जो बेटा था अंश, उसे भी उससे दूर कर दिया। और जब वो उसने भागना चाहा, वहाँ से निकलना चाहा, तो उसे 5 साल तक मोहरा बना के रखा, उसे यूज़ किया और ना तो कभी अंशिका को बाहर निकलने दिया। और अंश के साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जो मेरे साथ किया। मुझे मेरे पापा के खिलाफ भड़काया और उसे अपनी माँ के खिलाफ। एक बच्चे की लाइफ बदतर कर दी इन्होंने, और एक लड़की की भी, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज वो कितनी तकलीफ में रहती है ये सिर्फ वो जानती है, भले ही मुझे दिखाती हो या ना दिखाती हो। अरे जब लड़की का हाथ किसी लड़के से गलती से टच भी हो जाए तो वो अपना हाथ झटक लेती है, दूर कर लेती है, क्योंकि उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और इन्होंने जो उसके साथ कराया वो तो कोई लड़की सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे मैं आपसे बता नहीं सकती इन्होंने जो किया है। मैं क्या, कोई लड़की एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। तभी जो आरना के पापा हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनकी जो मुट्ठी है वो टाइटली बंद हो जाती है। तभी आरना कहती है और आपको पता है इन्होंने ये सब क्यों किया? तो आरना के पापा कहते हैं क्यों? आरना कहती है उस प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी माँ ने मेरे नाम की थी। तभी जो आरना के पापा हैं उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है और वो एक कस के थप्पड़ आरना की जो स्टेप मॉम है उन्हें मारते हैं। आरना और सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ खड़े हुए थे, जो सर्वेंट्स जो ये तमाशा देख रहे थे, सबके कानों में उस थप्पड़ की गूंज अभी तक गूंज रही थी। अब जो आरना की मॉम है वो अपने गाल पर हाथ रखती है और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी आरना के पापा जो है वो कहते हैं तुम एक औरत होकर सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर सकती हो और तुम्हें ये करते हुए जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? अरे ओछापन उसकी भी हद होती है और तुमने उसकी भी हद नहीं रखी। तुम इतना नीचे गिर सकती हो और वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मुझसे आकर मांग लेती। अरे इससे कहा होता ना तो ये तुम्हें प्रॉपर्टी क्या जान भी दे देती, और तुम ऐसा कर सकती हो। तभी जो आरना के पापा हैं वो आरना की मॉम को बहुत सुना रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी हर कंडीशन मानी मैंने। तुमने कहा कि तुम्हारे उस बेटे को अपनाऊं, मैंने वो भी अपनाया। हाँ, मैंने उसे इस घर में नहीं रखा क्योंकि मैं मेरी बेटी को एक अच्छी परवरिश देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो उसके साथ पले बढ़े। और अगर तुम मुझसे ये डिमांड रखती कि वो तुम्हारा बेटा है तो वो मेरा बेटा नहीं था, वो तुम्हारा बेटा था, सिर्फ तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा उससे दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। तुमने कहा मैं उसे अच्छी परवरिश दूँ, मैं उसे अपना नाम दूँ, मैं उसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ। मैंने तुम्हारी हर एक शर्त मानी। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आरना को अच्छी परवरिश दो, उसे एक माँ का प्यार दो जिसकी कमी उसे थी। क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं था? काफ़ी था। और मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हारी हर एक शर्त मानी और मैंने पहले ही कहा था कि अपने उस घटिया बेटे को मेरी बेटी से दूर रखना। उस शर्त पे मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी और तुमने मेरी ही बेटी के साथ ये सब किया और करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई। मुझे तो आज पता चल रहा है कि ये मुझसे दूर क्यों भागती थी। मैं वहाँ दिन भर ये सोचता रहता था कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है। हाँ, 10 में से 1 काम मैं गलत कर जाता हूँगा, वो भी इंटेंशनली। मैंने कभी भी गलत नहीं किया। आरना बेटा, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ना ही कभी किसी के साथ कुछ गलत करना चाहा। यहाँ वो आरना की मॉम से कहते हैं और तुमने उसी बात को मोहरा बना दिया। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया, उसे गलत सिखाया, गलत सीख दी। तुमने सब कुछ कर दिया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा। और उस लड़की के साथ जो बेकसूर थी, इनोसेंट थी, उसके साथ भी ये किया। मैंने आज तक हमेशा तुम्हें अपनी बीवी माना, उतना मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, भरोसा किया। पर तुम क्या निकली? एक धोखेबाज, एक मक्कार औरत जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीती है। एक माँ होने का दिखावा करती थी, लेकिन माँ के नाम पर ना तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी ट्रू नहीं कापी, एक बार ये गलत करते तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई?
अरे इसे देख लेती, एक लड़की को देख लेती, किसी को भी देख लेती। अरे तुम खुद को अपने बेटे के लिए माँ कहती हो ना, अरे अपने बेटे को ही देख लेती। अगर वो बेटा ना होके तुम्हारी बेटी होता, क्या तब भी तुम यही करती? आरना के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जो आरना के डैड हैं वो कहते हैं, आज मुझे समझ आ रहा है कि तुम हमेशा मुझे क्यों आरना के खिलाफ भड़काती रहती थी, क्यों उसके करियर से, पैशन से मुझे क्यों दिक्कत होनी चाहिए थी। अरे जब भी मैं अपनी बेटी से बात करने जाता तो तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काने लगती और मुझे कहने लगती कि वो हमेशा नशे में धुत रहती है, एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, ये वो। और मैं यहाँ समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मुझे लगा कि आरना गलत रास्ते पर है, लेकिन नहीं, आरना गलत रास्ते पर नहीं थी, गलत रास्ते पर थी तुमने एक बाप बेटी का रिश्ता खराब किया। मुझे कभी मेरी आरना के साथ नहीं जाने दिया, ना ही कभी उसे मेरे पास आने दिया। तुमने हमारे रिश्ते को इतना कमज़ोर बनाया कि हम लोगों ने बात तक नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने तो की भी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को मुझसे बहुत दूर कर दिया। और तुम जब उस मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हारे गंदे इरादे पूरे होने लगे और तुम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर सकती हो। तुम ये भी भूल गई कि तुम एक माँ हो। और अरे माँ का प्यार ना सही, पर कुछ तो था, एक इंसानियत तो होती है ना इंसान में, तुम्हारे अंदर वो भी नहीं बची। अरे मैंने ही गलती की, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे सकता तो ना देता, लेकिन एक पिता का तो दे ही सकता था, लेकिन तुमने वो भी नहीं होने दिया। अरे मैं आदमी होकर ये बात समझ सकता हूँ कि एक लड़की को कितनी तकलीफ होती होगी, तो तुम एक औरत होकर ये चीज़ कैसे कर सकती हो? तुम इतना सब गलत कर गई। तुमसे तो ये दुनिया बेहतर होने की उम्मीद करती है। एक माँ क्या होती है? एक माँ एक शब्द नहीं होता है, पूरी दुनिया होती है एक बच्चे के लिए, और तुमने उस बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी। एक बच्चे की नहीं, तुमने तीन जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं तो मेरी खुद की गिन भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे लिए जो थी वो चली गई, लेकिन तुमने 3 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की। एक अपने जैसे तुम बहुत अच्छा इंसान बना सकती थी, उसे तुमने एक घटिया, आवारा, नालायक, बेहुदा, बेगैरत इंसान बना दी। इंसान नहीं, तुमने इंसान बनाने लायक नहीं उसे छोड़ा। दूसरा, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसे तुमने इतना पाला पोसा बड़ा किया। अरे शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम्हारी उस दिन ये बात क्यों मानी थी। और तीसरा, उस बेकसूर बच्ची की जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अरे उसका क्या कसूर था? वो तो सिर्फ आरना की दोस्त थी, और तुम अभी भी मेरे सामने इसी तरह खड़ी हो। अरे तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तभी जो आरना है वो कहती है, पापा, जिनके करते हुए हाथ नहीं कांपे, रूह नहीं कांपी, वो आपकी बात से अफसोस मनाएगा। तभी जो आरना के पापा हैं वो कहते हैं, आरना, इसे लेकर जाओ, मेरी नज़रों के सामने से इस इंसान को दूर कर दो। अरे मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। तभी जो आरना है वो कहती है, इन्हें तो मैं अब लेकर जाऊंगी, और साथ ही साथ इनके बेटे को और इन्हें ऐसी सजा दूंगी, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और हाँ, आप याद रखिएगा, आपको इतनी आसानी से तो नहीं मरने दोगी। एक दिन, पल पल आपको एहसास होगा कि माँ क्या होती है, कैसी होती है, और कैसा दर्द होता है। सारी चीज़ें, सब कुछ आपको महसूस होंगी, और ये आरना का वादा है। अब आरना जो है वो प्रिया को इशारा करती है। प्रिया आरना की मॉम के हाथ में दोनों हथकड़ी लगा देती है, और उनका जो हाथ है वो पकड़ लेती है। तभी आरना अपने पापा के पास आती है, अपने दोनों हाथ जोड़ती है और कहती है, सॉरी पापा, मैं इनके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैं भूल ही गई कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, जैसा मुझे सिखाया गया वैसा सीखती गई, और जब मुझ में समझ आई, जब मैं समझदार हुई, तो आपसे दूर होती चली गई। हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पूरी लाइफ हमेशा से आपको गलत समझा। आपने तो मुझसे बात करनी चाहिए, पर मैंने आपसे कभी भी बात नहीं की। हर वक्त आपको नीचा दिखाया, आपके काम को गलत कहा, जैसा पता चला मैं वैसा बोलती गई। खुद से कभी कोई कोशिश नहीं की, कभी भी बात करने की कोई कोशिश नहीं की। हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट की, हमेशा आपसे बदतमीजी से बात की। हो सके तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तभी जो आरना के पापा हैं वो आरना के दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं,
सॉरी बेटा, मैं सांप को दूध पिलाता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि वो खुद मुझे डस रहा है, मेरे बच्चे को डस रहा है और उसकी और सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखती है। तभी जो आरना है वो उनसे दूर होती है और कहती है, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। तभी आरना के पापा कहते हैं, बेटा इसमें सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं है, मैं भी जब तुम छोटी थी तो इसके भरोसे छोड़ गया, सोचा ये माँ का प्यार देगी तुम्हें संभालेगी, लेकिन मुझे भी तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें समझाना चाहिए था, और जो सच मैंने छुपा कर रखा कि कभी तुम्हें गलत महसूस ना हो, कभी तुम्हें पराया महसूस ना हो, वो इंसान मुझे तुमसे ही पराया कर देगा। मुझे सारी चीज़ें खुद ही बात करनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, मेरी ही गलती। लेकिन अब तुम्हारे लिए जो करना होगा मैं करूँगा। किस इंसान को पकड़वाना है, कौन एमएलए है, कहीं का है, कोई भी इंसान बड़े से बड़ा तुम लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ आज खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा और हमेशा खड़ा था। बस फ़र्क इतना था कि तुझे पता नहीं था, लेकिन आज से तेरा बाप तेरे साथ है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। आरना कहती है, आप साथ हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, और मैं इन्हें तो बता कर रहूँगी। अब आरना जो है वो अपने पापा से कहती है, ठीक है पापा, अब बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। और इतना कहकर आरना जो है वो अपनी मॉम को लेकर प्रिया के साथ, अपनी फोर्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। उन्हें एक कार में बैठाया जाता है और आरना और प्रिया अपनी कार में आकर बैठते हैं। यहाँ जो आरना की मॉम है वो कुछ नहीं कह सकती थी, अब उनके पास कहने को कुछ बचा भी नहीं था। तभी प्रिया आरना से कहती है, आरना हम इन्हें लेकर जाएंगे कहाँ? तभी आरना कहती है, तुम्हें क्या लगता है प्रिया, मैं इतनी आसानी से सारी चीज़ें भूल जाऊंगी, छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं पुलिस को ये देने ही नहीं वाली, छोड़ने ही नहीं वाली। प्रिया कहती है, मतलब? आरना कहती है, उन लोगों को बता दो कि हम इस डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं और लोकेशन भेज दो। तभी प्रिया कहती है, ओके, और आरना जो है वो एक लोकेशन बताती है जो प्रिया है वो भेज देती है, और इसके बाद जो है दोनों गाड़ियाँ उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ती हैं। अब आरना जो है वो प्रिया से कहती है, विवेक का नंबर ट्रेस हुआ? तो प्रिया कहती है, नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं हो रहा। तभी जो प्रिया है वो कहती है, लेकिन हम उसे कॉल कर सकते हैं। आरना कहती है, अच्छा, और फिर वो अंशिका को हमें खुद देकर जाएगा, राइट? प्रिया कहती है, जैसे इन्हें नहीं पता था कि विवेक कहाँ है, वैसे हम विवेक को तो बता ही सकते हैं ना कुछ की मॉम कहाँ है, वो तो लेने आएगा ही ना अपनी मॉम को, फिर कंडीशन भी तो रख सकते हैं। आरना कहती है, हाँ, और इसीलिए मैं उन्हें लेकर जा रही हूँ। प्रिया कहती है, ओके, तो फिर जल्दी चलते हैं। यहाँ आरना की कार की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और यहाँ अंशिका का बुरा हाल था। अंशिका ना तो कुछ खा रही थी ना पी रही थी, 3 दिन से बस रोए जा रही थी। अब यहाँ तभी विवेक जो है वो अंशिका के डोर पर नॉक करता है और वहीं दूसरी तरफ जो प्रिया है वो विवेक के नंबर पर कॉल करती है। तभी आरना जो है वो कॉल पे होते ही प्रिया के हाथ से फ़ोन लेती है। विवेक कहता है, हेलो। तभी जो आरना है वो कहती है, हेलो, एक लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाना, अगर अपनी माँ की जान प्यारी है तो। और हाँ, अंशिका को खरोच भी आई ना तो तू और तेरा कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरी माँ भी नहीं। और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ विवेक जो है वो अंशिका को डोर ओपन करने के लिए फोर्स करने लगता है और उसके बाद जो है ज़ोर से एक लात मारता है। डोर ओपन होता है। यहाँ जो अंशिका है वो उसे देखती है। विवेक कहता है, अरे तू है क्या, तेरी वजह से क्या क्या खराब हो रहा है? यहाँ अंशिका जो है वो कहती है, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा है, आरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। विवेक जो है वो अंशिका पर हाथ उठाने वाला था, तभी अंशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब मैं वो अंशिका नहीं हूँ जिस पर तुम अपनी जोर ज़बरदस्ती चला सकते हो, और मुझे पता है आरना आएगी। तो विवेक जो है वो अंशिका का हाथ पकड़ता है और उसे जाकर कार में बैठाता है और उसके बाद जो है लोकेशन देखता है। वो किसी और को ले भी नहीं जा सकता था अपनी फोर्स के लिए। आज विवेक की क्या हालत होने वाली थी ये तो विवेक बहुत अच्छे से जानता था। अब ये दोनों लोग जो है वो ड्राइव करते हुए पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे। आरना बाकी की फोर्स को बाहर खड़ा कर देती है और आरना की मॉम जो है वो आरना से कहती है
कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है और जेल लेकर क्यों नहीं गई, या उसे थाने लेकर जाना चाहिए था। लेकिन आरना उनसे बात ही नहीं कर रही थी। आरना उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी। तभी जो है वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, उसमें से विवेक उतरता है। तभी जो फोर्स है वो आरना को बताती है। आरना कहती है अंदर आने दो। अब सारा गेम जो है वो पलट चुका था। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।